हेलो प्यारे बच्चों, बढ़िया हो ना सारे। आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे 12 खड़ी, जो कि हम इंग्लिश और हिंदी में लिखना सीखेंगे। किसकी सहायता से? स्वर और व्यंजन की सहायता से। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्वर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, व्यंजनों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वो तो सीखा ही था। और वो सीखने के बाद आज हम सीखेंगे 12 खड़ी, कि हम 12 खड़ी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। और अगर आप ये सीख गए तो आप अपने घर में किसी का भी नाम आसानी से लिख पाओगे। आप तो पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन जो अनपढ़ लोग भी हैं, जो नहीं पढ़ पाए किसी मजबूरी की वजह से या कि घर की किसी परेशानी की वजह से, और वो भी अब पढ़ना चाहते हैं, उनके मन में भी पढ़ने की इच्छा जागृत हो रही है, तो वो भी अब मेरी इन वीडियो से पढ़ना सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से और कुछ ही टाइम में। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखा करो, क्योंकि कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं वीडियो के बीच में या बाद में बताती हूँ। इसलिए प्लीज आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तभी तो आप जल्दी सीख पाओगे। ज्यादा लंबी वीडियो तो मेरी होती नहीं है, तो इसलिए आप इसको पूरा देखा करो। और आपको कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ ही सकते हो, उसके लिए तो कमेंट बॉक्स है ही। तो आज हम सीखेंगे 12 खड़ी। शुरू करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो स्वर होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वो मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है। एक बार हम फिर से इनकी रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से 12 खड़ी सीख पाए। तो आ को हम ए से लिखते हैं, आ को हम ए से और डबल ए से लिखते हैं। ई को हम आई से लिखते हैं। ई को हम डबल ई से लिखते हैं। ऊ को हम यू से लिखते हैं। ऊ को हम डबल ओ से लिखते हैं। री को हम आर आई से लिखते हैं। ए को हम ई से लिखते हैं। ए को हम ए आई से लिखते हैं। ओ को हम ओ से लिखते हैं। औ को हम ए यू से लिखते हैं। अंग को हम ए एन या ए एम से लिखते हैं, और अह को हम ए एच से लिखते हैं। तो ये हमारे स्वर थे, और इंग्लिश में इनको क्या लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने यहाँ पर सारे व्यंजन की इंग्लिश नहीं लिखी है, क्योंकि वो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसमें खाली मैंने यहाँ पर सिर्फ का ख ग की, मतलब का से ज्ञा तक की सिर्फ एक लाइन ही लिखी है। मैं इसी से आपको 12 खड़ी बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको 1-2 व्यंजन की ही सिखाऊंगी, जिसमें आप पूरी 12 खड़ी बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो देखते हैं कैसे बनते हैं ये। तो हम सबसे पहले का अक्षर ले लेते हैं, क। जैसे कि यहाँ पर का मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, जो हमारा का होता है ये हमारा ऐसे हलंत लगा होता है, ये आधा का होता है, और इसमें जब हम आ मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है क। तो क जो होता है इसको हम लिखते हैं के ए से। अब आते हैं हम का पे। का, तो का जो हमारा होता है, देखिए का पे आ की मात्रा आ गई है। तो अब हम के साथ, जैसे हमने क लिखा तो हमने के ए लगाया, अब हम का लिखेंगे तो के हमारा क के लिए आ गया, और आ को हम ए या डबल ए से भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ डबल ए लगा देती हूँ, तो ये हमारा का बन जाएगा। तो हमने देखा कि क जो है हमारा के ए से बना, और का जो है हमारा के डबल ए से बना। अब आते हैं हम की। का पे छोटी की मात्रा की को हम कैसे लिखेंगे? जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ई को हम आई से लिखते हैं, यानी कि जो छोटी की हमारी मात्रा होती है उसको हम आई से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे के, और यहाँ पर हमारी ई की मात्रा लग गई है, छोटी की मात्रा, तो यहाँ हम लगा देंगे आई। तो हमारा ये बन गया की। यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा का होता है वो हमारा क
और आ से मिलकर बना होता है तो हम इसके लिए के ए लगाते हैं। तो कहीं आप ऐसा मत कर देना कि का के लिए आप के ए लगा दो और फिर आई भी लगा दो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क पे जब ई की मात्रा आ जाती है तो क के लिए के आ जाता है और ई की मात्रा के लिए आई आ जाता है। ऐसे ही हम क पे बड़ी की मात्रा पर आते हैं की, तो क के लिए हमने के लगाया और बड़ी की मात्रा के लिए मैंने आपको देखो यहाँ पे बता रखा है कि बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ही लगाते हैं, तो इसके पीछे हमने डबल ही लगा दिया तो हमारा की बन गया। अब आते हैं हम कू पे। कू, तो कू का के लिए मैंने आपको बताया था का के लिए के लगाया और ऊ की मात्रा के लिए हमने यहाँ पर देखा था यू, तो यहाँ पे हम यू लगा देंगे तो हमारा बन गया कू। अब आते हैं हम कू पे, यानी कि का पे बड़े ऊ की मात्रा पे। तो का के लिए हमने के लगाया और बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पर हम लगाएंगे डबल ओ, तो ये हमारा बन गया कू। अब आते हैं का पे एक की मात्रा पे के, तो का के लिए हमने के लगाया और ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए हम लगाएंगे ई के। अब कै, का पे दो मात्राएं, तो के लिए हमने के लिए हमने के लगाया और आई की मात्रा के लिए हम लगाएंगे ए आई, ए आई। अब हम आते हैं को की मात्रा पे, का पे ओ की मात्रा को, तो का के लिए हमने के लगाया और ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ओ, तो ये को बन गया। तो इसी तरीके से ही का पे बड़े ओ की मात्रा, तो हमने के लगाया और बड़े ओ की मात्रा के लिए हम ए यू लगा देंगे, ए यू, तो ये हमारा बन गया कौ। अब हम लिखेंगे कंग, का पे अंग की बिंदी, तो क के लिए हमने के लगाया और अंग के लिए हम ए एन लगा देंगे, तो ये हमारा कंग बन गया। अब आते हैं कह पे। कह, तो क के लिए के लगाया और ह जो हम ये आता है हमारा, इसके लिए हमने ए एच लगा दिया। तो हमने क्या देखा कि हमने क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कंग, कह को हमने हिंदी में 12 खड़ी सीख ली कि क की हमने बना ली है, ऐसे हम खा की भी बना लेंगे, ग की भी बना लेंगे, घा की भी बना लेंगे, और इसी तरह जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं सबको हम इस तरह 12 खड़ी में लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया था, ये मैं मिटो देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। के को हम लिखते हैं के ए से, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया के को, का को हम कैसे लिखते हैं, का को हम लिखते हैं के ए से, का को हम लिखते हैं के डबल ए से, की को हम लिखते हैं के आई से, की को हम लिखते हैं के डबल ई से, कू को हम लिखते हैं के यू से, और कू को हम लिखते हैं के डबल ओ से, के ई से, कै के ए आई से, को के ओ से, कौ के ए यू से, कंग के ए एन से, और कह के ए एच से। तो इस तरह हमने का की 12 खड़ी, का के हमने सारे वो लिख लिए हैं। अब एक बार हम खा के भी सीख लेते हैं और बाकी की प्रैक्टिस आप खुद अपने घर पे लिख कर करेंगे। मैं खा का आपको और सिखा देती हूँ, बाकी का आप खुद रिवीजन करेंगे और खुद से लिखेंगे, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो खा के लिए हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सारे व्यंजन मैंने लिखवाए थे और उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो खा को हम लिखते हैं के एच ए, ख, खा को
KHAA, खा। खी, तो खा के लिए KH आ गया, और आई के लिए अभी छोटी की मात्रा के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आई लगाते हैं, तो ये आपका खी बन गया। खी, खी जो हमारा होता है इसके लिए हम KH लिख लेंगे पहले खा के लिए, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगा लेंगे, तो ये हमारा खी बन गया। अब आता है खू, तो KHU, खू। तो ऐसे ही खू, खू, तो KHOO, खू। खे, पहले मैं हिंदी लिख देती हूँ, खे, खे, खो, खाओ, खंग, ख। तो हम यहां तक पहुंच गए थे, हमने खू लिख लिया था, खा, खा पे बड़े ऊ की मात्रा को हम KHOO से लिखते हैं। खे, तो KHE, खे बन जाएगा। खे, KHAI, खे बन जाएगा। खे बन जाएगा। खो, KHO बन जाएगा। खाओ, KHAU, खाओ बन जाएगा। खंग में हम KHAN लिखेंगे, और खा में हम KHAH लिखेंगे। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से 12 खड़ी सीखी हिंदी और इंग्लिश में। वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने पहले से स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में अच्छी तरीके से सीख लिया था। तो आप भी अगर 12 खड़ी इंग्लिश और हिंदी में बनाना सीखना चाहते हैं तो इससे पहले आप मेरी इससे पहले की वीडियो जाकर देखें, उसमें स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में किस तरीके से मैंने बताया है। आप उनको अच्छे से लिखना सीखें, उनको अच्छे से याद करें। उसके बाद आप 12 खड़ी पे आए। 12 खड़ी बनाने के बाद आप किसी का भी नाम, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी आपसे कोई नाम लिखवाने लग जाएं, या आपके मम्मी पापा आपसे कोई चीज का इंग्लिश लिखवाने लग जाएं, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आपको शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा और आप सब कुछ लिख भी पाएंगे। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। देखिए, पढ़ने और लिखने की कोई उम्र नहीं होती। जब सीखना चाहें आप तब भी आप सीख सकते हैं। कई लोग तो कितनी बड़ी उम्र में भी आकर पढ़ने की इतनी उनको इच्छा रहती है कि वो बाद में पढ़ते हैं। पहले वो नहीं पढ़ पाते किसी मजबूरी की वजह से, तो वो बाद में पढ़ते हैं। तो अगर आप भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के द्वारा अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। पहले मैं अपनी क्लासेस लिया करती थी, लेकिन अब ये लॉकडाउन की वजह से मेरी क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, तो मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा सोच रही थी कि मतलब उनकी पढ़ाई वेस्ट ना हो और वो घर पे रह के सब कुछ भूल ना जाएं। तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, ताकि वो मेरी इन वीडियो से सीख सकें और अपने आप को ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर पाए। तो वो ही नहीं, मेरी वीडियो कोई भी देखे वो अपने आप को अच्छा बना सकता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप कहो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सोच रही थी कि जैसे कि मैं अपने चैनल पर ये वीडियो भेजती हूँ, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं डेली 1 घंटा 8 से 9 बजे रात को ऑनलाइन आपको पढ़ा सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या नहीं।
तो अगर आप हाँ कहेंगे तो ही मैं आपको ऑनलाइन 8 से 9 1 घंटा पढ़ाऊंगी। उसके अंदर आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जितना मैंने अभी आपको कराया है, उसके लिए या उसके अलावा इंग्लिश या हिंदी या मैथ से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर उस टाइम पूछ सकते हैं, और जो भी कमेंट आएगा मैं उसका एक एक करके अच्छे से जवाब दूंगी, और जो भी उसमें आप पूछेंगे उसको आपको समझाऊंगी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं 15 अगस्त आज़ादी वाले दिन से अपनी ये वीडियो शुरू करूंगी, नई शुरुआत करेंगे, ताकि आप ऑनलाइन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे वो हिंदी इंग्लिश मैथ अच्छे से सीख पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये विचार अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं। तो इसी के साथ बाय बाय।